अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। मैथ्स विद हैदर में सर हैदर आपके साथ हैं। जो समाते हैं मेरी आवाज़ सुन रही हैं और जो बसारत मेरी वीडियो देख रही हैं उन सब की खिदमत में अस्सलामुअलैकुम जनाब। 10th क्लास की मैथमेटिक्स बोर्ड की और 18th यूनिट है, वेरिएशन उसका नाम है, एक्सरसाइज 18.1 है। ओके जनाब, तो सबसे पहले गुजारिश है वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो जनाब चलते हैं हम 18.1 के क्वेश्चन फर्स्ट पे। अच्छा, तो ये एक्सरसाइज आप बुक में भी देख सकते हैं, ये है। इसको थोड़ा मैं जूम इन करता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो देखें ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। इन क्वांटिटीज़ के बीच में रेशियो जो है ना वो हमें मालूम करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इन ए फैक्ट्री देयर आर 120 वर्कर्स इन विच 45 आर वुमेन। मतलब एक फैक्ट्री में 120 मुलाजिम है टोटल, उनमें से 45 जो है वो औरतें हैं। एंड रिमेनिंग आर मैन, और जो बचते हैं बाकी वो मर्द हैं। फाइंड द रेशो ऑफ, अब रेशो आपको फाइंड करना है कि मैन यानी कि मर्द और औरतों में रेशो क्या है, तनासुब क्या है, और वुमेन और मैन में मतलब औरतों और मर्दों में तनासुब क्या है। फिर वुमेन और टोटल मतलब औरतों में और टोटल वर्कर्स में कितना तनासुब है, और मर्दों में और टोटल वर्कर्स में कितना तनासुब है, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शन 1 पे। तो जनाब ये देखिए क्वेश्चन 1 आपके सामने है और उसका ऑप्शन 1 ये आपके सामने है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जनाब यहाँ पे देखें ये 70 kg लिखा हुआ है और यहाँ पे 28 kg लिखा हुआ है। अच्छा, क्वांटिटी दोनों तरफ एक जैसी होनी चाहिए, ये kg है तो ये भी kg होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल ठीक है, आप सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे 70 और यहाँ पे रेशो की जो डॉट देंगे 2 बुलेट, और उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे 28। ओके जनाब, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखें 70 और 28 पे कोई कॉमन टेबल एक लग रहा है, और वो कॉमन टेबल कौन सा है, वो है 7 का टेबल। देखे दोनों पे लग रहा है 7 का टेबल, इस पे लगेगा 10 टाइम, है ना, और इस पे लगेगा 4 टाइम, ये तो आपको पता है ना। तो जनाब ये हो गया इनमें रेशो यानी कि तनासुब। ऑप्शन 2 पे, ऑप्शन 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पे 60 सेंटीमीटर लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 मीटर लिखा हुआ है। मैंने आपको बोला कि क्वांटिटी एक जैसी होनी चाहिए, तो यहाँ पे अगर सेंटीमीटर है तो इधर भी सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे मीटर होता तो यहाँ पे भी मीटर, मतलब दोनों तरफ अगर मीटर करते हो तो मीटर करो, अगर सेंटीमीटर करते हो तो सेंटीमीटर करो। तो जनाब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे भाई ये तो 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको भी हम सेंटीमीटर करेंगे। 1 मीटर में सेंटीमीटर बेटा कितने होते हैं, 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं 100, ये आप याद रख लें। 1 मीटर में सेंटीमीटर 100 होते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100। ओके, अब ये भी सेंटीमीटर हो गया, ये भी सेंटीमीटर हो गया। अब इनका आप रेशो फाइंड करें। अब कैसे देखें, टेबल लगाएं, यानी कि 1 0 इसका निकालें, 1 0 इसका निकालें, तो बाकी क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा 6:10। अब 2 का टेबल दोनों पे लग रहा है, 2 का टेबल यहाँ पे लगेगा 3 टाइम और यहाँ पे लगेगा 5 टाइम, तो आपको रेशो मिल गया 3:5। तो ये हमारा आंसर है इसका। समझ में आया जनाब? अच्छा, तो चलते हैं इसके तीसरे ऑप्शन पे, और तीसरा ऑप्शन देखें आपके सामने 40 सेकंड और 3 मिनट। तो जनाब ये सेकंड ये मिनट मतलब इनका जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो सेकंड है छोटा, इसका ऐसा यूनिट है, तो इसको हम मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो जनाब ये देखें ये हो गया आपका, यहाँ पे आप लिखेंगे ये 40 सेकंड है। ओके, अब 3 सेकंड ओ 3 मिनट, 3 मिनट में बताएं सेकंड कितने होंगे। आपको पता है कि 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60 होते हैं ना। तो ये 3 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकंड, दूसरे मिनट में 60 सेकंड 120 हो गए, फिर तीसरे मिनट में 180 सेकंड हो गए, है ना। तो हम क्या करेंगे, या आप ऐसे करें, ये 3 मिनट है ना, आप 3 को मल्टीप्लाई करें, मिनट में कितने होते हैं सेकंड, 60 होते हैं, 60 के साथ इनको मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा 0 और 3 6
18, ये 180 हो गया ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ये 180। ओके जनाब, अब इनको आप टेबल लगाएं। कौन सा टेबल? यहाँ पे 0 0 काटें पहले बदले में, ठीक है, जितने यहाँ से 0 काटेंगे उतने यहाँ से काटेंगे, तो ये हो गया 4:18। ओके, अब 2 का टेबल लग रहा है दोनों पे, यहाँ पे लग रहा है 2 टाइम और यहाँ पे लग रहा है 9 टाइम, पता है ना आपको। तो चलो जनाब, ये हमारा हो गया इसका आंसर। तो आगे जनाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 पे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी मिलीलीटर और लीटर है, तो यहाँ पे क्वांटिटी चेंज है, यहाँ पे चेंज है ना, तो आप यहाँ पे लिखें भाई 200 मिलीलीटर है ना, तो अब आप ये 2 लीटर को भी मिलीलीटर में चेंज करें। अच्छा, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई एक जो लीटर होता है उसमें 1000 ml यानी कि मिलीलीटर होते हैं। अब 1 लीटर में 1000 है, तो 2 लीटर में कितने होंगे? 2000 होंगे, तो आप लिखेंगे 2000 मिलीलीटर। ठीक है, अब ये मिलीलीटर हो गया, ये भी मिलीलीटर हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ अगर आपको कोई टेंशन ना हो। तो ये देखिए, ये भी मिलीलीटर हो गया, ये भी मिलीलीटर हो गया। ओके, अब आप क्या करेंगे? अब इन पे टेबल लगाएं। अच्छा, यहाँ पे इसके पास 2 0 है, तो 2 0 इसके निकालो, 2 0 इसके निकालो, तो यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे ये बच गया 20। अब 2 का टेबल दोनों पे लग रहा है कितनी बार? यहाँ पे 2 का टेबल 1 टाइम लग रहा है और यहाँ पे लग रहा है 10 टाइम, तो ये बेटा आपका इसका आंसर है। ओके, बात समझ में आई? आगे चलते हैं 5वें। तो जनाब ये 5वां ऑप्शन आपके सामने। 5वें ऑप्शन में ये डिग्री है बेटा। डिग्री का मतलब है एंगल की भी डिग्री हो सकती है, टेम्परेचर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, तो ये डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिग्री एक ही है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 135 और उनमें रेशो जो है ना, इसका मवाजना करना है 360 के साथ। अब इन दोनों पे कॉमन टेबल देखें, 5 तो लगेगा, क्योंकि जहाँ पे 5 और 0 होगा तो वहां पे 5 जरूर लगेगा। तो 5 का टेबल आप यहाँ पे लगाएं, कितनी बार लगेगा? 13 पे 5 का टेबल 2 मरतबा, ठीक है। 2 5 10 होगा, यहाँ से 3 बचेंगे, इसको मिल जाएंगे 35 हो जाएंगे, तो 35 पे 5 का टेबल 7 टाइम लगेगा। ओके, अब 5 का टेबल यहाँ पे लगाना है। अब देखिए, जो टेबल आप उठाते हैं ना वो दोनों पे लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप 2 का टेबल लगाएं, यहाँ पे आप 5 का लगाएं, ऐसा नहीं होगा। 5 का टेबल दोनों पे लगाएं। तो यहाँ पे हम आएंगे तो ये 7 मरतबा लगेगा, 7 5 35 होगा, 36 में से 35 निकाले, 1 बचेगा, ये 10 हो गया। 10 पे 5 का टेबल 2 मरतबा लगेगा, 2 5 10, ये हो गया। ओके, अच्छा, थोड़ा सिंपल हो गया ना। अच्छा, आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पे 3 का टेबल लगता है, अगर 3 है तो 3 से बढ़ाएं, तो 3 3 9, 9 का टेबल भी लग रहा है इन पे, तो 9 का टेबल इन पे दोनों पे लगना चाहिए। देखिए 9 का टेबल अब दोनों पे लगे, किसी एक पे नहीं गए, इस पे 5 का, उस पे 3 का, उस पे 9 का, ऐसे ऐसा नहीं, 9 का लगाना है दोनों पे। तो 9 का टेबल यहाँ पे लगेगा 3 मरतबा और इस पे लगेगा 8 मरतबा। अब देखें, अब कोई टेबल नहीं लगता ना, तो यहाँ पे आप छोड़ दें, ये आपका आंसर है कि भाई इनमें रेशो ये था। तो ये इसका आखिरी 6th ऑप्शन है, और इसमें देखें यहाँ पे लिखा हुआ है किलोग्राम, और ये किलोग्राम और ग्राम 2 है, ठीक है। अच्छा, एक बात आप जहन में रखें, ये जो पॉइंट के इस तरफ है ये किलो होता है, और पॉइंट के इस तरफ जो होता है ना ये ग्राम होता है। तो आप क्या लिखेंगे? आप इसको लिखेंगे दोबारा से, भाई ये है 3 किलो और 500 ग्राम, ठीक है बेटा। आगे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे डबल 0 होता है, ठीक है। 500 ग्राम हो गया, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है ना, तो इसीलिए 5 का मतलब है 500 ग्राम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है? 5 किलो और 200 ग्राम, सही है बेटा, ठीक है। अब पॉइंट का पहले हिसाब करें आप। पॉइंट का हिसाब देखें, यहाँ पे 1 2 3 3 डिजिट के बाद है, यहाँ पे 1 2 3 3 डिजिट के बाद है, तो पॉइंट में कट जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही प्लेस पे बैठे हुए ना, तो क्रॉस हो जाएगा। तो अब ये सीधा सीधा बेटा हो गया 3500, और ये हो गया यहाँ पे 5200, ऐसे। ओके, अब हम इनको क्या करेंगे? इनका 2 0 यहाँ से निकालो, 2 0 यहाँ से रिमूव करो, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 35 और यहाँ पे मिलेगा 52, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सा टेबल लगेगा? इस पे कोई भी टेबल नहीं लगता, मतलब कोई भी कॉमन टेबल इन पे नहीं लगता है,
ठीक है, तो ये इनका जवाब यही होगा कि भाई ये होगा 35:52, ये इसका आंसर है। तो जनाब ये क्वेश्चन 1 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। तो जनाब ये क्वेश्चन 2 आपके सामने है, देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है इन फैक्ट्री देयर आर 120 वर्कर्स। अब टोटल वर्कर, अब हम यहाँ पे थोड़ा रफ वर्क करते हैं कि भाई वर्कर देखें कितने हैं टोटल वर्कर। तो टोटल वर्कर कितने हैं भाई 120 हैं, ठीक है। उनमें से कहता है कि इन विच 45 आर वुमेन, तो मतलब हम इनमें से वुमेन को अलग करेंगे तो हमें जो मर्द होंगे ना, मेन होंगे, उनका तादाद मिल जाएगा कि बाकी ये जो बचते हैं वो मर्द हैं, ठीक है। अब वुमेन कितनी है, मतलब औरतें कितनी है 45। अब 120 में से 45 निकालो, बाकी कितना बचेगा देखें, ये 5 बच रहा है यहाँ पे और 75 बच रहा है, आई थिंक सो, ठीक है, सही है 75। तो 75 मर्द हो गए और ये औरतें हो गई। तो अभी आपसे पूछता है कि मर्दों और औरतों के बीच में रेशो कितना है, तो आप यहाँ पे लिखें मर्दों में क्या है, देखें 75 है तो आप लिखें 75, ओके। उसके बाद रेशो, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, वुमेन, वुमेन का है 45 तो आप ये लिखें 45, ठीक है। अब दोनों पे देखें कोई कॉमन टेबल, कॉमन टेबल 5 का लग रहा है, 5 का टेबल यहाँ पे लगेगा 15 दफा और यहाँ पे लगेगा 9 मरतबा। अब एक और कॉमन टेबल इन पे लग रहा है, कौन सा, 3 का टेबल लग रहा है। 3 का टेबल यहाँ पे लगेगा 5 टाइम और यहाँ पे लगेगा 3 टाइम। तो जनाब ये इसका आंसर है, ठीक है। अब 3 और 5 पे कोई कॉमन टेबल नहीं लग रहा तो इसको हम यहीं पे ब्रेक करेंगे। तो चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे। अब यहाँ पे वुमेन और मेन कह रहा है, मतलब पहले वुमेन रखें, यही होगा लेकिन उल्टा हो जाएगा, ठीक है। वुमेन 45 है तो आप 45 रखें, ठीक है। उसके बाद मेन 75 है तो आप 75 रखें। दोनों पे कॉमन टेबल लगा। अब यहाँ पे कौन सा टेबल 5 का लगा था, यहाँ पे कौन सा टेबल लगा था, 3 का टेबल लगा था। तो 3 और 5 3 5 था 15, तो 15 का टेबल पे आप सीधा सीधा 15 का टेबल लगा दें। तो कैसे लगेगा, 15 का टेबल 45 पे 3 मरतबा और इस पे लगेगा 5 मरतबा। तो ये आपका आंसर है भाई 3 और 5। औरतों में और मर्दों में जो रेशो है वो 3:5। उसके बाद हम चलते हैं आगे, देखें आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है भाई यहाँ पे वुमेन और टोटल वर्कर्स में जो है ना वो तनासुब मालूम करें। तो हम क्या करेंगे, वुमेन तो आपको पता है कि औरतें कितनी हैं, औरतें 45 हैं, ओके। और टोटल वर्कर कितने हैं, टोटल वर्कर 120 है तो ये 120, ओके जनाब। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप टेबल लगा सकते हैं, कौन सा टेबल लगा सकते हैं, यहाँ पे 3 का टेबल भी लग रहा है, 5 का टेबल भी लग रहा है। तो 3 5 15, तो 15 का टेबल आप फिर से लगा सकते हैं। अगर आपको तकलीफ हो रही है टेबल लगाने से तो आप पहले 3 का टेबल लगाएं। 3 का टेबल यहाँ पे लगेगा 15 टाइम, ठीक है। और 3 का टेबल यहाँ पे लगेगा 12 पे लगता है 4 मरतबा और 0 बच गया है, 0 इसको दे दें, ओके 40 हो गया, ओके। अब 5 का टेबल लग रहा है दोनों पे, 5 का टेबल यहाँ पे 3 मरतबा लगेगा और 40 पे 8 मरतबा लगेगा। तो ये रेशो हो गया 3:8, ओके जनाब। तो ये इसका आंसर। अब आते हैं भाई मेन और टोटल वर्कर। अब मेन कितने थे आपको पता है 75। मैं नीचे करता हूं थोड़ा, ये देखें कितना है, मेन 75 है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे भाई मेन है 75 और टोटल वर्कर कितने हैं, टोटल वर्कर 120 हैं तो हम लिखेंगे भाई 120, ओके। अब इनके दरमियान कितना रेशियो है वो हम मालूम करते हैं। तो अब क्या करेंगे, दोनों पे पहले 3 का टेबल लगा लें। तो 3 का टेबल कैसे लगेगा, 3 का टेबल 75 पे लगता है 25 मरतबा, ठीक है बेटा। और 3 का टेबल यहाँ पे लगता है 40 मरतबा जो हमने ऊपर लगाया है। मतलब 3 का टेबल 12 पे 4 मरतबा, 0 बच गया, इसको दे दो, ओके। अब आते हैं, अब लगेगा 5 का टेबल। अब कोई नहीं लगेगा, सिर्फ 5 का टेबल लगेगा। 5 का टेबल यहाँ पे लगेगा 5 टाइम, यहाँ पे लगेगा 8 टाइम, ओके जनाब। तो अब इनमें रेशो जो हुआ वो हुआ 5:8। ये इसका आंसर है, क्योंकि अब 5 और 8 पे कोई भी कॉमन टेबल नहीं लगता है। तो जनाब ये एक्सरसाइज 18.1 के 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपको
अच्छा अच्छी लगी हो वीडियो या बात समझ में आई हो तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह आपका हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।